कैसे हो मेरे भाई बंधु। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी स्टडीज प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। स्वागत है आपका एक और नए चैप्टर के साथ क्लास 12 बायोलॉजी का। और इससे पहले हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिगार्डिंग प्लांट है अकॉर्डिंग टू आवर न्यू सिलेबस, वो हो चुका है खत्म। और अगर अभी तक आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर उसको पहले देखिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक बटन पे क्लिक करें। ठीक है, तो चलते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए अपने चैप्टर की तरफ। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर विद इंट्रोडक्शन। आज का ये लेक्चर होने वाला है इंट्रोडक्शन के ऊपर। बेसिकली पहले समझेंगे पूरा ये इंट्रोडक्शनल पार्ट क्या कह रहा है इस चैप्टर के बारे में, और थोड़ा सा आइडिया लेने वाले हैं चैप्टर के अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, किस ऑर्डर में पढ़ने वाले हैं। ऑब्वियस सी बात है, पूरा चैप्टर एनसीईआरटी बेस पूरा कवर्ड होगा। ठीक है, उससे ज़्यादा कुछ आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, जितना पढ़े अच्छा पढ़े, मेरा ये मोटिव है। ठीक है, चलिए चालू करते हैं अपना ये चैप्टर। और इस चैप्टर का पहले ग्लिम्स ले लेते हैं क्या क्या हम लोग इसमें देखने वाले हैं। पहले हम लोग ये इंट्रोडक्शन रीड करेंगे, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। फिर हम लोग देखेंगे कि मेल गेमीट और फीमेल गेमीट कैसे फॉर्म होता है, क्या प्रोसीजर रहता है, ठीक है, क्या प्रोसेस रहता है, कितना टाइम लगता है बनने में। ठीक है, और ये सारी बातें हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग चेकआउट करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि मैमल्स में होता है और फीमेल्स मैमल्स में हो ज़्यादा होता है। ठीक है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल आप कितने दिन तक चलता है, क्या क्या फेजेस रहते हैं उसके अंदर, कौन से हार्मोनल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, क्या चेंजमेंट आते हैं बॉडी के अंदर, वो सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, अभी बेसिकली आपके फीमेल बॉडी के अंदर। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद मैक्सिमम जो चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे वो सारी चीज़ें फीमेल बॉडी के अंदर ज़्यादा हो रही होती हैं। ठीक है, फीमेल बॉडी के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होती हैं। इफ फीमेल गॉट प्रेग्नेंट, देन प्रेगनेंसी के दौरान या फिर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के दौरान और फिर इम्प्लांटेशन के दौरान क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है बॉडी के अंदर और या फिर बेबी फीटस के अंदर। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देखेंगे कैसे बेबी डेवलप हो रहा है। फिर बेबी फुल डेवलप होने के बाद पार्चुरेशन और लैक्टेशन वाला जो प्रोसेस चलता है फीमेल बॉडी के अंदर, वो भी हम देखने वाले हैं। तो हेयर वी गेट वास्ट आइडिया अबाउट फीमेल बॉडी। ठीक, आफ्टर फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजमेंट आते हैं वो प्रॉपर तरीके से हम यहाँ पे समझ पाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर। चलिए इस चैप्टर को हम लोग अब चालू करने वाले हैं। As you are aware, humans are sexually reproducing and viviparous। दोनों चीज का मतलब पता ही है आपको। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग करते हैं ह्यूमंस। ठीक है, humans do sexual reproduction and we are viviparous। viviparous का मतलब गिविंग बर्थ टू द यंग वंस। ठीक है, गिविंग बर्थ टू यंग वंस। हम लोग अपने यंग वंस को हम लोग बर्थ देते हैं, ना कि वी ले द एग। ठीक है, जैसे कि बर्ड्स करती हैं एग ले करती हैं तो दे आर ओविपेरस, बट वी आर विविपेरस, ह्यूमंस आर विविपेरस। हम लोग क्या होता है, हम लोग बर्थ लेते हैं डायरेक्टली, नॉट फ्रॉम एनी एक्शन। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट पता हो। द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमंस इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स। अब इसमें कुछ आपके रिप्रोडक्टिव इवेंट्स, ठीक है, क्या क्या वो इवेंट्स है वो एक लाइन से चलता रहता है, उसको हम लोग यहाँ पे हाईलाइट। तो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इंक्लूड करता है, पहला स्टेप होता है किसी भी रिप्रोडक्टिव फेज का, वो होता है फॉर्मेशन ऑफ गेमीट। क्योंकि अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो यहाँ पर हमें प्रोसेस देखने को मिलेगा फर्टिलाइजेशन।
फर्टिलाइजेशन ऑफ गेमीट्स हमें देखने को यहाँ मिले। तो फर्टिलाइजेशन ऑफ गेमीट से पहले फॉर्मेशन ऑफ गेमीट होगा, कैसे वो फॉर्म हो रहा है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गेमिटोजेनेसिस। कहीं पर भी वर्ड आ जाए फॉर्मेशन तो वहां ध्यान रखिएगा, वहां पे वर्ड आ जाएगा जेनेसिस। किसका जेनेसिस? गेमीट का जेनेसिस, मतलब फॉर्मेशन ऑफ गेमीट। जैसे कि स्पर्म्स होते हैं मेल में, उनका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, और ओवम का फॉर्मेशन इन फीमेल, इसको भी हम लोग डिटेल में देखें, ठीक है। फिर बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, ठीक है। स्पर्म का ट्रांसफर इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट कैसे क्या हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंसेमिनेशन। तो पहला प्रोसेस क्या हो गया, अब पहला इवेंट क्या हो गया, गेमिटोजेनेसिस, देन इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब ट्रांसफर करना मेल गेमीट को इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंसेमिनेशन। उसके बाद इंसेमिनेशन के बाद जैसे जैसे ही आपका मेल गेमीट फीमेल बॉडी के अंदर, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर गया, उसके बाद तो एक पाथ कवर करना पड़ेगा टू रीच आउट द ओवम। जैसे वो ओवम के पास पहुंचेगा तो वो फ्यूजन करेगा, मतलब फ्यूज होगा किसके साथ, मेल गेमीट, मतलब स्पर्म फ्यूज करेगा फीमेल गेमीट ओवम के साथ, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है, फ्यूजन ऑफ गेमीट, ठीक है। अब यहाँ पर इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, स्पर्म एंड ओवम, उसी को हम लोग यहाँ फर्टिलाइजेशन बोल रहे हैं, और इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट। फर्टिलाइजेशन के बाद ही जायगोट आपका फॉर्म होता है, ठीक है, ये हो गया आपका फॉर्मेशन ऑफ जायगोट। देन वी विल बी लुकिंग अबाउट फॉर्मेशन, इट दिस इज फॉलोड बाय द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। अब क्या होता है, जायगोट मल्टीपल टाइम्स डिवाइड करता है माइटोटिकली, ठीक है, माइटोटिक डिवीजन होता है जायगोट के अंदर, और वो फॉर्म कर लेता है ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। जायगोट मोरुलास फॉर्म करता है, मोरुला के बाद ब्लास्टुला, ब्लास्टुला ब्लास्टुला, देन इट फॉर्म्स ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। इसमें दो सेल्स होते हैं, इनर मास सेल और आउटर शेल होता है, जो कि आपका बाद में यूट्राइन वॉल के साथ अटैच कर देता है, और देन इट गेट्स फॉर्म, फीटस का फॉर्म वो ले लेता है। तो ये पूरा डेवलपमेंट हम लोग देखेंगे, कैसे जायगोट से ब्लास्टोसिस्ट बन रहा है, कितना समय लग रहा है ये बनने में, उसको भी हम लोग देखेंगे। एंड दिस ब्लास्टोसिस्ट गेट अटैच टू द यूट्राइन वॉल, जैसे कि मैंने बोला, उस प्रोसेस को, उस इवेंट को हम लोग बोलते हैं इम्प्लांटेशन। क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन होने के बाद अब वो ब्लास्टोसिस्ट प्रॉपर डेवलपमेंट स्टेज में जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज, और इसी प्रोसेस को, इसी इवेंट को हम लोग बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। जब भी आपका जो भी फीमेल बॉडी गेट्स प्रेग्नेंट, ठीक है, आफ्टर प्रेगनेंसी, ठीक है, उसके बाद जो भी 9 मंथ का जो पीरियड होता है, उस पीरियड को हम लोग बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड, ठीक है। जेस्टेशन पीरियड हम लोग बोलते हैं, और ये जेस्टेशन पीरियड आपका चलता है फॉर द 9 मंथ। हाउ मेनी मंथ? फॉर द 9 मंथ इट टेक्स टू डेवलप अ बेबी, प्रॉपर 9 मंथ चलता है। देयर आर एक्सेप्शंस दैट कभी कभी प्री मेच्योर बेबी पैदा होते हैं इन द 7 मंथ्स, बट ऑन एन एवरेज देखा जाए, एवरी चाइल्ड, ठीक है, अगर देखा जाए 10 में से 9 चाइल्ड आपके 9 मंथ्स प्रॉपर टाइम लेकर ग्रो करते हैं, अगर उनको प्रॉपर फूड, प्रॉपर केयर मिला, ठीक है, फ्रॉम द मदर, ठीक। एंड डिलीवरी ऑफ द बेबी, फिर आता है आफ्टर जेस्टेशन पीरियड कंप्लीशन। तो फिर पूरा फीटस, फुल्ली डेवलप फीटस क्या देता है, एक सिग्नल देता है टू द मदर, ठीक, कि भैया टाइम हो गया है, लेट्स गेट
गेट इनटू दिस वर्ल्ड। ठीक, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पार्चुरेशन। पार्चुरेशन मतलब यहाँ पर बेबी सिग्नल दे रहा है कि भैया अब मेरे को बाहर निकाल, यहाँ डिलीवरी होती है। ठीक है, तो ये सारे इवेंट्स फॉलो किए जाते हैं। एक करके इवेंट्स मैं फिर से रिकॉल करवाता हूँ। फर्स्ट गेमिटोजेनेसिस, सेकंड इंसेमिनेशन, थर्ड फर्टिलाइजेशन, फोर्थ फोर्थ है इम्प्लांटेशन, फिफ्थ is gestation, and sixth is parturition. So these are the reproductive events. तो आपको ध्यान रखना है, ये जिस ऑर्डर में मैंने बोला उस ऑर्डर में ध्यान रखना है। आ सकता है क्वेश्चन इसके ऊपर भी। ठीक है, टेल मी द करेक्ट इवेंट ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेजेस। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। यू हैव लर्न you have learned that these reproductive events occur after puberty। ठीक है, अब यह ध्यान रखना है कि ये जो रिप्रोडक्टिव इवेंट है ये पर्टिकुलर एक एज ग्रुप के बाद ही होता है। ठीक है, प्यूबर्टी जैसे बच्चा हिट करता है, जैसे चिल्ड्रंस गेट एज ऑफ प्यूबर्टी, तब जाकर ये रिप्रोडक्टिव इवेंट्स चालू हो जाते हैं। मेनली आपके गेमेटोजेनेसिस वाले, और जैसे जैसे आप पूरा मेच्योर हो जाते हो बॉडी आपकी, तब आप कैपेबल होते हो। ठीक है, फिर आते हैं आपके पास देयर आर रिमार्केबल डिफरेंस बिटवीन रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन द मेल एंड फीमेल। बहुत डिफरेंस है रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में अगर हम बात करें मेल एंड फीमेल के बारे में, क्योंकि मेल में सिर्फ आपका गेमिटोजेनेसिस वाला प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, मेल क्या कर रहा है, सिर्फ मेल के बॉडी में गेमीट्स बन रहे हैं और उससे रिलेटेड हार्मोन्स तैयार हो रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, बट अगर हम वही बात करें इन फीमेल बॉडी, देयर आर लॉट्स गोइंग इन देयर बॉडी। ठीक है, गेमीट बनने के बाद भी बहुत सारे इवेंट्स को फेस करना पड़ता है इन द फीमेल बॉडी, लाइक मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल इन एवरी मंथ इट टेक प्लेस इन द फीमेल बॉडी। जब तक एक फीमेल ओवम, जब तक वो फीमेल ओवम क्या करना ले, फर्टिलाइजेशन पूरी हो ना ले, तब तक वो मेंस्ट्रुअल इवेंट चलता रहता है। ठीक है, और इसीलिए यहाँ पे बोला गया है देयर आर रिमार्केबल डिफरेंस, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं इन द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन द मेल एंड फीमेल के बीच में। आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यूज इवन इन ओल्ड मैन। हाँ, यहाँ पर एक और बात है कि फीमेल के अंदर जो गेमेटोजेनेसिस वाला प्रोसेस है वो एक सर्टेन एज तक ही चलता है, जिसको हम लोग मिनार्क और मेनोपॉज बोलते हैं। ठीक है, अगर हम वही बात करें इन मेल्स, मेल्स के अंदर गेमेटोजेनेसिस प्रोसेस बढ़ते दम तक चलता है। ठीक है, इवन इन द ओल्ड एज। ठीक है, तो ये बात, तो ये डिफरेंसेस। लेट अस एग्जामिन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन। तो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। हम लोग ने यहाँ पे इंट्रोडक्शन वाला का पार्ट कवर कर लिया है। अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे और तब हम लोग पूरे चैप्टर को चालू करेंगे, और चालू करेंगे पहला पार्ट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। और तब तक के लिए बाय।